हीनता का अर्थ ही है दुर्बलता, लेकिन सबसे बड़ी हीनता है वैचारिक हीनता, ज्ञान की दुर्बलता। महापुरुषों का और शास्त्र का ऐसा कहना है, ज्ञानहीन जो व्यक्ति है वो सबसे दुर्बल होता है। जो सबसे दुर्बल और दरिद्र बताया गया, दीन बताया गया, वो है जो ज्ञान से दरिद्र है, भाव से दरिद्र है। जो भाव दरिद्री हैं, ज्ञान से जो दरिद्र हैं, जिनमें वैचारिक दरिद्रता है, वो सबसे बड़ी दरिद्रता है। इसे ज्ञान से दरिद्र मत बनो, विचार से और भाव से दरिद्र मत बनो। एक दूसरा पक्ष बता रहा था मैं आपको कि भले ही गुरु को भूल गए थे वो, भले ही गुरु को विसार दिया उन्होंने, पर गुरु को अपने कर्तव्य का बोध हुआ और गुरु को लगा कि भले इसने मुझे भुला दिया, लेकिन मुझे इस दुरावस्था में, इस संकट काल में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं उपाय हूं, मैं साधन हूं, मेरा व्रत है, मुझे ही सहायक होना चाहिए। ये तो अज्ञानी है। तो आपने देखा जो प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक हैं वो किस प्रकार से एक निपट, निरक्षर और अज्ञानी बालक को सिखा रहे होते हैं। उनका धैर्य देखा आपने? विलक्षण धैर्य उनका। जो बालक को अक्षर का ज्ञान करा रहे हैं, अंक का ज्ञान करा रहे हैं, जो अंक अक्षर का ज्ञान करा रहे हैं, कैसा धैर्य उनमें कि बिंदु, दशमलव, शून्य, अंक गणनाएं, आखर बोध, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता। इसे सच्चा गुरु उसे कहते हैं कि उसे एक ही बात 1000 बार पूछो और वो विचलित नहीं होता, उसका नाम है सच्चा गुरु। वो इस बात से प्रसन्न होते हैं कि प्रश्न कर रहा है, ये बार बार प्रश्न कर रहा है। और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 1 मिलियंस टाइम मुझसे पूछना, मुझे अच्छा लगेगा और मैं तैयार हूं उत्तर देने के लिए। मैं आंसर के लिए रेडी हूं। हम मना कर दें कि नहीं? दीपक मना कर दे कि मैं तो उजियारा नहीं दूंगा, जल कहे मैं शीतल नहीं रहूंगा, सूर्य कहे मुझे प्रकाश नहीं देना, चंद्र कहे आज तो मेरी छुट्टी है, अब नहीं जाएंगे। ये स्वभाव है उनका। किसी का प्रकाश, किसी का ज्ञान, किसी की शीतलता, किसी की पाचकता, किसी की पौष्टिकता, किसी की निर्मलता, किसी में औदार्य। कोई पूछ रहे थे कि जी भगवान का स्वभाव क्या है? तो भगवान में स्वभावतः औदार्य है, वो उदार है। ऐसो को उदार जगमा ही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को उनाई। भगवान में स्वाभाविक उदारता है। गुरु उदार होता है, उसमें उत्स रहता है, उच्चता रहती है। शिष्य के अंतःकरण के आरोहण की उच्चता का भाव गुरु में रहता है। इसे गुरु पहुंच गए और कहा इंद्र से निश्चिंत रहे, हम समुद्र मंथन कर अमृत अर्जित कर लेंगे और तू अमृत पिएगा और फिर युद्ध करेगा तो तेरा नाश नहीं होगा, प्रतिद्वंदी और शत्रु का नाश होगा, तो जयी होगा। थोड़ा उद्योग करते हैं। गुरु ही साथ में हो गए। अब एक इसका अर्थ और है, ये सामान्य भाषा में बोल रहा हूं मैं। अगर आपका भाग ठीक नहीं चल रहा तो किसी भाग्यवान को अपने साथ लगा लीजिए। भाई आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो किसी भाग्यवान को तो साथ ले लो। तो उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, गुरु का भाग्य साथ लग गया। देवगुरु बृहस्पति तैयार हो गए और जब देवगुरु बृहस्पति तैयार हो गए तो नारायण की भी स्वीकृति मिल गई। भगवान नारायण ने कहा कि जब गुरु ही इसके संग में है तो मैं भी इसका साथ दूंगा। भगवान ने कहा कुरुम बनकर भगवान के मंदराचल मेरी पीठ पर रख दो, और मंथन होने लगा। बलि इस लोभ में मंथन के लिए तैयार हो गया। ध्यान रखना, सीर का जो साझे का संयुक्त और जो कलेक्टिव या जो जॉइंट बिजनेस होते हैं ना, उनमें किसी एक की नियत में खोट हो तो कई बार बड़े व्यापार में लाभ नहीं होता ना। किसी एक की नियत में खोट हो, या तो दोनों की नियत में खोट है। देवता कह रहे हैं कि हम
भगवान की सहायता से, गुरु की कृपा से, इनकी सहायता से दैत्यों को छल लेंगे। जो कुछ उनके पास है, उनकी संपदा हमारी बन जाएगी। स्वर्ग फिर हम ले लेंगे, अभी स्वर्ग पर उनका अधिकार है, अच्छी वस्तुएं हम लेंगे। और बलि में भी छल है। बलि कह रहा है कि हम इनके साथ छल करेंगे, जब अमृत आएगा तो हम ले लेंगे, हम छीन कर चले जाएंगे। परस्पर दो धुर विरोधी सत्ताएं एक साथ जुड़ गई, लोभ के वशीभूत होकर। कभी कभी एक लोभ ऐसा आता है व्यक्ति के जीवन में कि वो परस्पर विरोधी विचार इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी देखने में आता है अलग अलग प्रकार के मत वाले लोग एक साथ आ जाते हैं, अलग अलग विचारधाराएं इकट्ठी हो जाती हैं। बेचारे भारत के लोग जो लोकतंत्र के उपासक हैं, वो कहते हैं कि पहले तो अलग अलग थे, अब पता नहीं कैसे इकट्ठे हो गई है एक साथ। परिणाम कुछ आने लगे, अभी मॉनिटर पर रिजल्ट कुछ अभी पूरे आए नहीं है, उसी समय अलग भी हो जाते हैं। उसी समय कॉलिएशन, गठबंधन, संयुक्त, न्यूनतम विचार, न्यूनतम कार्यक्रमों पर आधारित कोई एक गठजोड़ करते हैं, इकट्ठे से दिखते हैं, और पता लगा कि अब लाभ नहीं हो रहा है, जो चाहा था वो नहीं मिल रहा है, तो अलग भी हो जाते हैं। देखिए यहां सच में दैत्य और देव परस्पर छल कर रहे थे एक दूसरे के साथ। दैत्यों ने अपनी एक योजना बनाई कि जो अच्छा निकलेगा, जो श्रेष्ठ होगा, अपने बल पराक्रम से, शक्ति से हम इनसे छीन लेंगे। और देवता भी छल कर रहे थे। देवताओं को लगा जब देवगुरु बृहस्पति हमारे साथ है, भगवान नारायण ही हमारे साथ हैं, तो जो कुछ अच्छा होगा वो हमें निसंदेह मिलेगा। लेकिन वो भूल गए, एक चीज भूल गए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में होत असाय। किसी एक का आह्वान करना भूल गए, और वो है भगवान देवादिदेव महादेव। उनकी कृपा के बिना किसी के कार्य कभी सिद्ध नहीं हुए हैं। न वो दनुजों के हुए, न देवताओं के हुए, न वो मनुजों के हुए, न पितरों के हुए। एक सबका देवता है जो भोला भाला है, निश्चल है, निराला है, अनोखा है, आशुतोष है, अवडरदानी है। वो कब याद आए? जब विष निकला समुद्र मंथन में, जब भयंकर विष निकला और विष के कारण सभी दग्ध होने लगे, विष के कारण सब व्याकुल होने लगे, तब उनका ध्यान आया।